हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। मैं अजीत कुशवाहा आज आप लोगों को कक्षा 10 विज्ञान के पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण नामक पाठ से पूछे जाने वाले टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है आप लोगों को पढ़ने के लिए। तो बोर्ड के एग्जाम को टेंशन को खत्म करने के लिए मेरे इस वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। समीकरण क्या दिया गया है, C2H5OH यानी एथेनॉल किस चीज से रिएक्शन करके किसकी उपस्थिति में ऊर्जा और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में किस पदार्थ से रिएक्शन करके CH3COO C2H5 यानी एथिल एसीटेट और H2O अर्थात जल बनाता है। तो यहाँ पे हम क्या पदार्थ रखेंगे या किससे अभिक्रिया करके ये बन रहा है, इसको देखने के लिए सबसे पहले हम अपने उत्पाद को देख लेते हैं कि उत्पाद में क्या क्या दिया गया है, तब हम इन चारों ऑप्शन में से एक को चूज करेंगे। प्रोडक्ट में क्या क्या बना है या कौन कौन सा तत्व है ये देख लेते हैं। तो कार्बन 1 2 तो 4 कार्बन दिया गया है हमारे पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन इसमें दिया गया है। और हाइड्रोजन हमारे पास 3 5 8 2 10 दिया गया है। और 1 2 3 ऑक्सीजन हमारे पास 3 है। सबसे कम हमारे पास 3 है, हम कम से शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं ऑप्शन में एक, अगर हम यहाँ पे CH3COOH को रखते हैं तो 1 2 2 ऑक्सीजन और एक ये 3 ऑक्सीजन, ये हमारे पास ऑप्शन डी हो सकता है। ओ, अगर हम यहाँ पे ये C6H5OH रखते हैं तो यहाँ पे एक OH है और एक OH इसका 2 होगा, ये हमारा नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पे बात करें, एक OA यानी 2 और एक ये 3 यहाँ पे भी है, ये हमारा संभावना है, सॉरी ऑप्शन बी संभावना है, और ऑप्शन डी की भी संभावना है। CH3OH को अगर हम रखते हैं, O हमारे पास एक यहाँ पे है, एक ये 2 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें से एक ही राइट आंसर है। अब इसमें देखते हैं कि कौन एक गलत है और कौन एक सही है। CH3CH2COOH को अगर हम रखते हैं यहाँ पे तो हमारे पास O तो बराबर मिल रहा है। अब हम देखते हैं कार्बन की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 कार्बन इसके हो जाएंगे और 2 कार्बन इसके, तो हमारे पास कार्बन यहाँ पे हो जाना चाहिए 5, लेकिन यहाँ पे है कितना, 4 कार्बन है। अब हमारे पास ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब ये हमारा बचा ऑप्शन डी जो कि राइट आंसर होगा। देख लेते हैं, O 3 है, यहाँ पे 3 कार्बन 4 है, यहाँ पे भी देख लीजिए 1 2 और 2 इसका, 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन की संख्या 10, तो 2 ये 10 था। अब इसको देख लेते हैं, अगर इसको रखते 1 3 4 4 5 9 और एक ये 10, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2 है, अभिक्रिया CaOCl2 प्लस तनु H2SO4 जुड़ करके क्या क्या बनाते हैं। प्रोडक्ट में बनता है X प्लस H2O प्लस Cl2। अब X की जगह पे क्या है, यही क्वेश्चन में दिया गया है कि X क्या है या X के स्थान पे कौन सा पदार्थ होगा। तो अगर हम फिर वही चीज देखते हैं, अभिकारक को देख लें या फिर उत्पाद को देख लें, तब भी हम बता सकते हैं। अगर हम इस अभिक्रिया को यहाँ प्रश्न 2 को की अभिक्रिया को अगर हम नीचे यहाँ उतारते हैं तो CaOCl2 और H2SO4 H2O Cl2। अब देखिए हमारे पास इधर क्या क्या दिया गया है, अभिकारक में क्या क्या है। तो हमारे पास अभिकारक में कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है
ऑक्सीजन की संख्या, कैल्शियम की संख्या कितनी दी गई है? कैल्शियम हमारे पास कैल्शियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और ये सल्फर। कैल्शियम हमारे पास कितना है? कैल्शियम की संख्या हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन 1 और ये 4, 5 हो गया। क्लोरीन की संख्या हमारे पास कितना है? 2 है। हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, सल्फर हमारे पास 1 है अभिकारक में। अब उत्पाद में हम देखते हैं कि क्या-क्या है हमारे पास। तो उत्पाद में अभी हमारे पास हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1, क्लोरीन है 2। अब इसमें हम देखें तो क्या नहीं है हमारे पास, हाइड्रोजन उधर 2 है, इधर भी 2 है, ये बराबर है। सल्फर नहीं है, क्लोरीन इसमें 2 दिया गया है और इसमें भी 2 दिया गया है। ऑक्सीजन यहाँ पे 5 है, वहाँ पे 1 है, ये बराबर नहीं है। और कैल्शियम तो एकदम भी नहीं है। तो हम देखते हैं, हमको उधर ऑक्सीजन सल्फर कितना चाहिए? 1 चाहिए, लेकिन यहाँ 2 दिया गया है, कट गया। हमें सल्फर कितना चाहिए? 1 चाहिए। ऑक्सीजन कितना चाहिए हमको? 5 ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन वहाँ 1 है और यहाँ 2 है। अगर हम 2 इसको मिलाते हैं तो 2 1 3 ही होगा, ये भी नहीं होगा। अगर CaSO3 को देखते हैं तो Ca हमारे पास 1 है, 1 ये ठीक रहेगा। सल्फर भी 1 हो जाएगा, ये भी ठीक है। O3 अगर हम रखते हैं, O3 को जोड़ते हैं तो O3 यानी O3 हो गया, ये 1 4, जबकि हमको चाहिए कितना? 5, तो ये भी गलत हो गया। अगर हम इसको देखें CaSO4 को, यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि Ca 1 है हमारे पास, तो 1 Ca हमारे पास ये हो गया बराबर। सल्फर हमारे इसमें दिया गया है 1, तो सल्फर भी हो जाएगा हमारे पास, ये बराबर हो जाएगा। ऑक्सीजन अगर हम यहाँ पे रखते हैं, ऑक्सीजन को देखिए तो 4 ऑक्सीजन ये और 1 ये, 5 ऑक्सीजन भी हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का? CaSO4 यानी ऑप्शन डी। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, निम्नलिखित अभिक्रिया CaCO3 उष्मा की उपस्थिति में या उष्मा के कारण CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है ठोस अवस्था में, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है गैसीय अवस्था में। ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया CaCO3 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट CaO प्लस CO2 उदाहरण है। ऑप्शन 4 ठो दिया गया है। ऑप्शन ए विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन डी संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन ए विस्थापन अभिक्रिया दिया गया है। विस्थापन अभिक्रिया आप लोग जानते होंगे कि जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी दूसरे पदार्थ के कम क्रियाशील तत्व को हटा करके उसकी जगह पे जाकर के अपना स्थान ले लेता है, तो उसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आपने पढ़ा होगा कि दो पदार्थों के आयनों के बीच में अदला बदली, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या यहाँ पे कोई दूसरा पदार्थ आकर के इसके किसी एक पदार्थ को हटा करके स्थान ले रहा है? नहीं ले रहा है, तो ये भी गलत हो गया। क्या यहाँ पे दो पदार्थ दिया गया है? नहीं दिया गया है। उनके बीच में आयनों की अदला बदली हो रही? नहीं हो रही है, ये भी गलत हो गया। अपघटन अभिक्रिया को हम देखते हैं और संयोजन अभिक्रिया को। संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या यहाँ दो पदार्थ जुड़ करके एक पदार्थ बन रहा है? ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन सी जो बचता है अपघटन अभिक्रिया, ये हमारा राइट आंसर होगा। अपघटन अभिक्रिया किसको कहते हैं? जब कोई एक पदार्थ प्रकाश, ऊष्मा या विद्युत की उपस्थिति में टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो उसको हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी अपघटन अभिक्रिया क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट चौथा क्वेश्चन हमारा है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 3 में अभी हमने आप लोगों को बताया संयोजन अभिक्रिया के बारे में कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके केवल और केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब कार्बन का वायु में जलना, पहला ऑप्शन हमारा ए जो दिया गया है, कार्बन का वायु में जलना। कार्बन का संकेत होता है C,
जैसे अगर कोयला को हम जलाते हैं, कोयला का कार्बन से बना होता है और कार्बन का संकेत होता है C, और वायु में जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है उससे जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? तो कार्बन का दहन, कार्बन और ये ऑक्सीजन, कार्बन का जलना, कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। दूसरा ऑप्शन बी जो दिया गया है, जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, Zn plus H2SO4, this will change into ZnSO4 plus H2। ऑप्शन ए में आपने देखा कि दो तत्व या दो पदार्थ जुड़ करके एक पदार्थ बना रहे हैं। ऑप्शन बी में आपने देखा कि दो तत्व जुड़ करके दो पदार्थ बना रहे हैं। इसमें जुड़े कैसे हैं कि एक क्रियाकारक पदार्थ, एक क्रियाकारक तत्व दूसरे पदार्थ के कम क्रियाशील तत्व को हटा करके उसकी जगह पे अपने आ जा रहा है, अपना स्थान ले ले रहा है और उसको हटा दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया, ये संयोजन अभिक्रिया हो गई कि दो पदार्थ जुड़ करके एक पदार्थ बना रहे हैं, तो संयोजन अभिक्रिया। इसमें एक तत्व दूसरे पदार्थ के कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दिया, तो इसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो क्वेश्चन में ही दिया गया है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 5 है कि किस चीज को गर्म करने पर ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है किसको गर्म करने पे? अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगर हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं या ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो ऑक्सीजन निकलती नहीं है, ऑक्सीजन इसमें जुड़ता है। ग्लूकोज से जब ऑक्सीजन जुड़ता है तब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देता है। Na2CO3 को जब हम तोड़ेंगे, उसमें वियोजन करेंगे, गर्म करेंगे तोड़ने के लिए, तब हमको Na2O और CO2 मिलेगा। अगर हम PbNO3 का होल ट्वाइस को गरम करते हैं तब हमको PbO, NO2 और O2 मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। जिंक चूर्ण पे अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल को गिराते हैं या अभिक्रिया करवाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से तो कौन सी गैस निकलती है? तो अभी आप देख लीजिए, ये जिंक है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बनता है और गैस के रूप में हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो हमारा H2 ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? या निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? समीकरण दिया है CH3COONA प्लस डॉट 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 इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्या बन रहा है? मेथेन बन रहा है CH4 प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बन रहा है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए बी सी डी। इनमें से कौन सा एक तत्व या कौन सा ऑप्शन हम यहाँ पे भर दें कि हमारा ये समीकरण पूरा हो जाए? हमें देखना है कि अभिकारक और उत्पाद में ऑप्शन ए में दिए गए तत्व हैं या नहीं है। तो ऑप्शन ए में KOH है, क्या पोटेशियम कहीं भी है समीकरण में? नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को अगर हम देखते हैं तो NaOH है, NaOH अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो एक सोडियम इसका 2 सोडियम हो जाएगा, एक ऑक्सीजन इसका 2 ऑक्सीजन इसका
3 ऑक्सीजन हो गया, 1 हाइड्रोजन इसका, 3 हाइड्रोजन इसका, 4 हाइड्रोजन हो गया, 1 कार्बन ये हमारा सही लग रहा है। ऑप्शन सी को देखते हैं कि इसमें NH4OH दिया है, इसमें है नाइट्रोजन। हमारे समीकरण में नाइट्रोजन कहीं भी नहीं दिया गया है, ना अभिकारक में ना उत्पाद में, इसलिए भी गलत हो गया। अब उत्पाद में नाइट्रोजन नहीं है, इसलिए गलत। ऑप्शन डी है CaOH का होल ट्वाइस। हमारे उत्पाद में कैल्शियम भी नहीं दिया है, ऑप्शन डी भी गलत। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा NaOH। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दिया गया प्लस करके कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड किससे जुड़ेगा या किससे अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाएगा। ऑप्शन ए CaO, ऑप्शन बी CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन सी CaH2, ऑप्शन डी CH3COOH दिया गया है। उत्पाद को देख करके हम ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे राइट आंसर को। कैसे? CaO, अगर हम ऑप्शन ए यहाँ पे CaO रखते हैं तो 1 ऑक्सीजन इसका, 2 ऑक्सीजन इसका, 2 1 3 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। 1 कैल्शियम इसका, ये हो गया, 1 कार्बन इसका, ये हो गया। अब यहाँ पे H2O दिया गया है, अब यहाँ पे H2O इसमें कहीं है नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को अगर हम रखते हैं CaOH के होल ट्वाइस को अगर हम रखते हैं, तब हम देखिए Ca, एक Ca इधर, एक Ca इधर हो गया, एक Ca, एक Ca हो गया, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन ये, 1 ऑक्सीजन ये, ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। हाइड्रोजन 2 दिया गया है, हाइड्रोजन 2 दिया गया है, तो हमारा ये पूरा हो जा रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 को अगर हम देखते हैं, HCl या हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का जलीय विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से जब अभिक्रिया करता है, यानी HCl प्लस NaOH जब मिलता है, अभिक्रिया करता है, तो क्या बनता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी लवण बनता है और जल बनता है। आप लोग पढ़े होंगे कि जब कोई अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, जिसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, जो कि राइट आंसर है। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है? निम्न में से कौन सी धातु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है? ऑप्शन ए Mg या Zn, ऑप्शन बी Pt, ऑप्शन सी Cu, ऑप्शन डी Hg। आप लोगों को पता होगा कि मैग्नीशियम और जिंक एक ऐसी धातु है या एक ऐसा तत्व है जो अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, Mg या Zn। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? तो जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल जुड़ते हैं तो उसको हम प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आप लोगों को पता होगा कि यहाँ नीचे दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में आप लोगों को पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 6H2O, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिम की सहायता से क्या बनाते हैं? C6H12O6 प्लस 6O2 बनाते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो हमारा प्रश्न ही है, सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से जुड़ता है, जल से संयोजन करता है, तो कौन सा यौगिक बनाता है?
ऑप्शन ए दिया है C6H12O6 CHCl3, बी ऑप्शन है। ऑप्शन सी है CCl4, ऑप्शन डी CFCl3। यहाँ नीचे हमने समीकरण लिख दिया है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का। इसमें क्या बना है C6H12O6, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है अवक्षेपण अभिक्रिया है। अवक्षेपण अभिक्रिया किसको कहते हैं? जब कोई दो पदार्थों के, दो यौगिकों के जलीय विलयन की अभिक्रिया कराई जाती है तो उसमें सफेद सफेद या कोई रंगीन अवक्षेप उसमें दिखाई देते हैं। जैसे आप लोग जब पानी गर्म करते हैं तो उसमें सफेद सफेद दिखता है ना, है तो वो अवक्षेप है। क्या है? अवक्षेप। तो जब अभिक्रिया होने के बाद सफेद सफेद अवक्षेप दिखाई देता है, ठोस पार्टिकल दिखाई देता है, तो उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए क्या दिया है, BaCl2 प्लस H2SO4। अब दोनों क्या है? जलीय विलयन है। बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन और सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन जब अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट सॉलिड है ये, यानी अवक्षेप, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या है? जलीय विलयन है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? हाँ। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन ए BaCl2 प्लस H2SO4 दिस विल चेंज इनटू BaSO4 सॉलिड प्लस 2HCl एक्वस। AQ का क्या मतलब है? एक्वस, जलीय, जलीय विलयन। ठीक है, तो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है या क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu है, यानी CuSO4 और आयरन जब अभिक्रिया करते हैं तो फेरस सल्फेट और कॉपर बनाते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन में दिया है संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया। आप लोग को पता है संयोजन अभिक्रिया कि जब दो तत्व या दो पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके एक पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या यहाँ दो पदार्थ जुड़ करके एक पदार्थ बन रहा है? नहीं, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया आपको पता है कि एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नया पदार्थ बनाता है। क्या ऐसा हो रहा है कि एक पदार्थ टूट करके? नहीं, इसलिए ये भी गलत हो गया। उभय अपघटन अभिक्रिया कि दो पदार्थों के आयनों के बीच में अदला बदली, तो क्या यहाँ दो पदार्थों के आयनों के बीच में अदला बदली हो रहा है? नहीं, इसलिए भी गलत हो गया। विस्थापन अभिक्रिया अगर हम देखें, विस्थापन अभिक्रिया आपको बताए थे कि कोई एक क्रियाशील तत्व दूसरे पदार्थ के कम क्रियाशील तत्व को हटा करके उसका जगह खुद से ले लेता है, अपने अपना जगह बना लेता है दूसरे पदार्थ के कम क्रियाशील तत्व को हटा करके। तो यहाँ पे Fe यानी आयरन CuSO4 से Cu को हटा करके अपने जुड़ जाता है और FeSO4 बना लेता है। अब जो Cu अलग हुआ है वो Cu इधर है, तो विस्थापन अभिक्रिया है। तो हमारा प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी विस्थापन अभिक्रिया है। प्रश्न नंबर 14 है अभिक्रिया Zn जो कि सॉलिड में ठोस है, जिंक ठोस अवस्था में, और कॉपर ऑक्साइड CuO ठोस अवस्था में ये भी है, और ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? कॉपर बना रहे हैं और जिंक ऑक्साइड बना रहे हैं। यहाँ पे अभिक्रिया Zn प्लस CuO दिस विल चेंज इनटू Cu प्लस ZnO। इसमें क्या हो रहा है? ऑप्शन ए जिंक अपचयित हो रहा है, ऑप्शन बी CuO यानी कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ऑप्शन सी कॉपर अपचयित हो रहा है, या ऑप्शन डी ZnO जिंक ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो आपको अपचयन उपचयन अभिक्रिया में बताए थे कि जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है तो उसको हम ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है तो उसको हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं।
यहाँ पे देखिए ये जिंक है, ये कॉपर ऑक्साइड है, CuO है। CuO से ऑक्सीजन निकल रहा है, CuO से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसलिए CuO अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? अभी हमने बोला कि जब ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीकरण यानी उपचयन, और जब ऑक्सीजन निकलेगा हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपचयन। यहाँ CuO से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो यहाँ पे CuO का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन देखिए, ये राइट आंसर होगा। CuO अपचयित होता है, और अपचयित होकर के क्या बन गया? Cu और ZnO। अब प्रश्न नंबर 15 है, रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y क्या बना रहे हैं? 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl। इसमें Y क्या है? Y की जगह पे क्या लिखा जाएगा? 2FeCl3 plus 2H2O plus Y, this will change into 2FeCl2 plus H2SO4 plus 2HCl। इसमें Y क्या है? Y की जगह पे हम इन ऑप्शन में से कोई एक रखेंगे, तो किसको हम रखेंगे? अगर हम S को रखते हैं, चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, 2FeCl3 प्लस 2H2O, और Y की जगह पे हम ऑप्शन ए का S रख देते हैं और बनाते हैं क्या? 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl। देखिए बनता है 2Fe हो गया, Cl3, यहाँ पे Cl3 है, यहाँ पे भी 2 Cl और एक ये Cl, कितने हो गए? 3 Cl हो गए। यहाँ पे 2H2 यानी 4 हाइड्रोजन, कितने? 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे देख लेते हैं, 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, लेकिन यहाँ पे 2 ही है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन। अभी हमको 2 ऑक्सीजन और चाहिए। अब ये सल्फर, एक सल्फर हो गया, अभी हमको नहीं मिला, ये हमारा खत्म, क्योंकि ये केवल सल्फर था। अब हम अलग से ऑक्सीजन जोड़ नहीं सकते, यहीं पे रखेंगे जब भी रखेंगे। अब यहाँ पे ये गलत हो गया। अब अगर हम देखते हैं H2S, हमारा हाइड्रोजन पहले से बराबर है, सल्फर भी बराबर था, जब अगर हम इसको रख देते हैं तो भी बराबर, लेकिन ऑक्सीजन नहीं बराबर रहेगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम इसको रखते हैं, हमारा Cl पहले से बराबर था, इसको रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये भी गलत। SO2 ऑप्शन नंबर सी को अगर हम यहाँ पे रखते हैं, तब देखिए तो 2Fe, Cl3, Cl2, Cl1, 3 Cl हो गए। यहाँ पे 2 दूना 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 2 4 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, सॉरी 2 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये, 4 ऑक्सीजन, और एक सल्फर ये, एक सल्फर ये, यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों में अणुओं की संख्या बराबर हो गई, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी SO2 राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट, आपका ये था 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अपने बोर्ड एग्जाम को सरल बनाने के लिए अगर अभी तक हमें आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे वीडियो को शेयर। आपके जो भी डाउट हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रश्न हैं, उसको कमेंट करके बताइए कि हमें अपना अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।